सिनेमिस्टा एंटरटेनमेंट के छोटे पर्दे पर बड़े धमाके का नाम है हिंदुस्तानी। बड़े धमाके से मेरा मतलब है लार्जर देन लाइफ। जी हाँ, इससे पहले टेलीविजन पे इस स्केल का कोई शो नहीं आया था। हिंदुस्तानी हमारी सोसाइटी को संवारने के साथ साथ कुछ गलतियों को सुधारने की नीयत से भी बनाया गया था। अपराध एक ऐसी चुनौती है जो दुनिया भर की सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है, और इसी खतरे को प्रभावी ढंग से निपटने, अपराधों को खत्म करने, जड़ से उखाड़ फेंकने की नीयत से ही बनाया गया था हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी के सफर पे चलने के लिए आपको किसी कुर्सी की पेटी बांधने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ना है, क्योंकि सिनेमिस्टा फिर एक बार बड़े पर्दे का धमाका आपकी चार दीवारी के बीच गूंजने ले आया है। संग्राम सिंह रिटायर होने के बावजूद समाज की हर छोटी बड़ी समस्याओं का हल करने की प्रयास में जुटा रहता है। वो 5 साल के बाद आज अपने देश लौट आया है। पिछले हफ्ते आपने देखा था उनके देश लौटने पर किसी संस्था ने उनकी रिटायरमेंट की खुशी में एक फंक्शन रखा है, और वो वहीं जा रहे हैं। ये महज एक इत्तेफाक है। उनके हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखते ही उनके रास्ते में पड़ने वाली एक बैंक में कुछ लोग डकैती के मामले से बैंक में घुस चुके हैं। वो वहां से कैश एंड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट से ज्वेलरी चुरा के निकलने ही वाले होते हैं कि एन वक्त पे पुलिस वहां पहुंच जाती है और बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। डकैत वहां लेडी कस्टमर को होस्टेज बना के निकलने ही वाले होते हैं कि जो डर गया वो नाकाम है। साहस ही वीरता की पहचान है। जो हिम्मत की ऊंचाई से कभी गिरा नहीं, उस हिम्मत का नाम ही संग्राम है। कर्तव्य ही उसके जीवन का धर्म है, और फर्ज उसका अभिमान है। आग कर अपना बदन हिंदुस्ता के वास्ते, सबसे पहले मर्द बन हिंदुस्ता के वास्ते। चुकाएंगे मिट्टी का, देंगे हर कुर्बानी। कर्ज चुकाएंगे मिट्टी का, देंगे हर कुर्बानी। हमको वतन पुकार रहा है, हमको वतन पुकार रहा है। हम हैं हिंदुस्तानी, 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 हिंदुस्तानी। Deshpande, how are things out here? I keep reading in the newspapers these bomb blasts and all. What are you all doing, my boys? पुलिस क्या कर रही है? सर, गुंडे बहुत डेंजरस हो गए हैं। हैंड ग्रेनेड्स, बॉम्ब्स, AK-47, 56 सब कुछ है उनके पास। क्राइम हैज टेकन अ डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर। आजकल उनको चुनौती देना मौत को दावत देना है सर। देशपांडे, वैसे तो इंसान 200 साल जीकर भी मरते वक्त यही कहता है कि हम क्या जिए यहां, अभी आए और अभी चल दिए। हां, जिंदगी से प्यार तो होना ही चाहिए। जिंदगी अनमोल देन है ऊपर वाले की। मगर दोस्त, पूरी जिंदगी में 2 दिन मौत से नहीं डरना चाहिए। 2 दिन? वो कौन से सर? एक दिन वो जब मौत को आना है, और दूसरा दिन वो जब मौत को नहीं आना है। राइट सर। क्या बात है। हो तो पुलिस वाले, लेकिन फिलॉसफी अच्छी झाड़ लेते हो, हैं? Stop the car. Stop the car.
सर व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफिसर? सर कुछ बदमाशों ने बैंक में कब्जा कर लिया है। एक क्लाइंट को होस्टेज बना लिया है, वॉचमैन को भी मार दिया है। हालात बड़े नाजुक हैं सर। ओए संग्रामिया, तू क्यों जा रहे हैं यार? जिनका काम है उन्हीं को करने दे, तू काहे को पंगा ले रहे हैं यार? वैसे भी तू रिटायर होने वाला है, टीठा वर्गियां गल्ला ना करया कर। ऑफिसर, इन लोगों की डिमांड्स क्या हैं? इंस्पेक्टर, हम खून खराबा नहीं चाहते। हमें एक गाड़ी और जाने के लिए रास्ता दे दो। टोटल कितने आदमी हैं और उन लोगों के पास कौन कौन से हथियार हैं? सर, ये जो मेन टेररिस्ट दिखाई दे रहा है, इसके पास AK-47 है और जो 3-4 आदमी अंदर हैं, उनके पास क्या है हमें कुछ पता नहीं। इंस्पेक्टर, बहस मत करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना इस औरत को यहाँ पर जो हॉस्टेज बनाकर रखा है भून के रख दूंगा। हट! हमारा कहा मानो, तुम सब चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारे भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ओए जाने दो उन्हें, जाने दो उन्हें। खतरा टलने पर उसे छोड़ देंगे। ये ठीक कर रहे हैं सर। आपकी तारीफ। सर, ये इस बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं। सर, उन्होंने हमारे कस्टमर को होस्टेज बना के रखा हुआ है। काफी खतरनाक लोग हैं। सर, ये उस औरत की जान और हमारे बैंक की साख का सवाल है। उस औरत की जान बचाना तो पुलिस का फर्ज है। सुन लो इंस्पेक्टर, हमारी मांगे पूरी करो, वरना हम सबको मार डालेंगे और उन सबकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। ऑफिसर, सर, इन लोगों का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इन्हें गाड़ी दे दो, मगर गाड़ी को 20-30 मीटर दूर पार्क करना। मुझे वक्त चाहिए। ओके सर। ठीक है, हमें तुम्हारी मांगे मंजूर हैं। हम तुम्हें गाड़ी और जाने का रास्ता देते हैं। आओ साथियों, बाहर आओ। मगर मेरी भी एक शर्त है। उस औरत को छोड़ दो और उसके एवज में मुझे होस्टेज बनाकर ले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? दे विल किल यू। देखिए, ना तो मैं आपके बैंक का कस्टमर हूं और ना ही आपके बैंक की साख। हमें अपना काम करने दीजिए। लेकिन सर, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। नहीं देश पांडे, मेरी जान कीमती नहीं है। सिविलियंस की जान बचाने के लिए ही हमने पुलिस की वर्दी पहनी है। मैं अपनी जान दे सकता हूं, मगर ऐसे लोगों को मनमानी हरगिज नहीं करने दूंगा कि ये जहां चाहे जिसे चाहे होस्टेज बनाकर बैंक लूट ले। संग्राम प्लीज। नहीं महेश, वहां पर वो औरत नहीं, हमारा कानून होस्टेज है। बॉयज सर, बी ऑन स्टैंड बाय। अगर मुझे कुछ हुआ तो शूट देम। मैं आ रहा हूं निहत्था। खबरदार, वहीं रुक जाओ। तुम लोग गाड़ी की तरफ चलो, मैं लड़की को लेकर आता हूं।
मौत से खेलते हो और मौत से ही डरते हो। बंदूक ठीक से पकड़ो वरना मारोगे आगे और गोली लगेगी पीछे। बको मत, हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त तो तुम्हारे पास न था, ना है और ना कभी होगा। रुक जाओ! पब्लिक लेट जाओ! लीजिए सर। हम तो घबरा ही गए थे सर। आप क्यों घबरा रहे हैं? आपका तो कस्टमर भी बच गया और आपके बैंक की साख भी रह गई। आए मुबारका शरे बब्बार, मुबारका। मगर इतना रिस्क उठाना और अपनी जान को खतरे में डालना जरूरी तो नहीं था। जरूरी था महेश। क्रिमिनल्स को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि जुर्म करना इतना आसान नहीं है। अगर हम पुलिस वाले अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं तो इन मुजरिमों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। एंड द मैसेज इज वेरी क्लियर। जान सबको प्यारी है, मरना यह भी नहीं चाहते, दहशत इनमें भी है। हमारे देश की 90 करोड़ आबादी है। अगर उसमें से 90 लाख लोग भी अपनी हिम्मत बांधकर इन मुजरिमों का सामना करना शुरू कर दें तो इनका वजूद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ना गुंडा बचेगा, ना आतंकवादी।